और चलिए आगे बढ़ेंगे और बात कर लेंगे अगली बड़ी खबर की। उत्तराखंड के प्रसिद्ध चार धाम और बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री के कपाट जो हैं वो जल्द बंद होने जा रहे हैं। चारों धामों के कपाट बंद होने की तिथियों का ऐलान कर दिया गया। आपको बता दें कि इस वर्ष केदारनाथ मंदिर 23 अक्टूबर को और बद्रीनाथ धाम के 25 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। यमुनोत्री धाम 23 अक्टूबर को और गंगोत्री धाम के कपाट अन्नकूट पूजा के अवसर पर यानी कि 24 अक्टूबर को बंद हो जाएंगे। विजयदशमी के अवसर पर उत्तराखंड के चारों धाम के कपाट बंद होने की तिथियों की घोषणा की गई है। दरअसल चारों धाम उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित है और इस कारण ये क्षेत्र सर्दियों में भी भारी बर्फबारी और भीषण ठंड की चपेट में रहते हैं। यही कारण है कि हर साल अक्टूबर नवंबर महीने में चारों धामों के कपाटों को श्रद्धालु के लिए बंद किया जाता है। चारों धामों के कपाट अगले साल अप्रैल मई महीने में दोबारा खोल दिए जाते हैं। तो देखिए, चार धाम यानी कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री सभी जगह के कपाट बंद होने की तिथियां कल दशहरे के अवसर पर तय कर दी गई हैं। पंचांग के हिसाब से ये जो तिथियां हैं वो तय की गई हैं और आने वाले साल के अप्रैल महीने तक के लिए ये जो गेट हैं वो बंद हो चुके हैं। लेकिन पिछले साल से हमने देखा कि सरकार ने शीतकालीन यात्रा की शुरुआत भी की, यानी कि जो भी श्रद्धालु ठंड के मौसम में जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। कपाट बंद रहेंगे लेकिन यात्रा जो है वो सुचारू रूप से चलती है। चलिए, क्या इंतजाम है उस पर क्या अपडेट से हम बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ उत्तराखंड से स्टेट ब्यूरो हेड सोनू सिंह जुड़ गए हैं। सोनू, देखिए, चारधाम के कपाट तो बंद कर दिए गए हैं जो आने वाले साल में 2026 में अब अप्रैल मई के महीने तक बंद रहने वाले हैं, लेकिन शीतकालीन यात्रा की व्यवस्था भी सरकार की ओर से पिछले साल से शुरू कर दी गई है। इसको लेकर क्या अपडेट है और यात्रा को लेकर भी जरा जानकारी दीजिए कि किस तरह का रिकॉर्ड इस बार चारधाम यात्रा ने बनाया है। देखिए ऋषिका, अभी भी लगातार यात्री बड़ी संख्या में उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और भगवान के दर्शन कर पुण्य प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि लगातार यात्रा का क्रम अभी जारी है। और ऐसे में चूंकि तमाम जो श्रद्धालु बड़े मनोभाव के साथ पहुंच रहे हैं उनको कोई परेशानी ना हो, इसके इंतजाम पहले से ही किए गए हैं। समय समय पर मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक कर दिशा निर्देश देते रहे हैं, क्योंकि अलग अलग समय पर शुभ मुहूर्त में कपाट बंद करने की और कपाट खोलने की एक परंपरा सदियों से चली आ रही है, जिसका निर्वहन किया जा रहा है। अप्रैल माह से लेकर तकरीबन नवंबर तक ये यात्रा चलती है और चूंकि शीतकाल के लिए अब यात्रा के लिए जो चारों धामों के कपाट हैं उनके बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि तय हो चुकी है और ऐसे में 25 नवंबर तक बद्रीनाथ धाम के दर्शन जो है वो श्रद्धालु कर सकेंगे। क्योंकि आप शीतकालीन यात्रा का भी जिक्र कर रहे हैं ऋषिका, ऐसे में सरकार जब चारों धामों के कपाट बंद हो जाते हैं परंपरागत तरीके से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ, ये बड़ा अलौकिक नजारा होता है जब कपाट बंद हो रहे होते हैं चारों धामों के या कपाट खोले जा रहे होते हैं। ऐसे में तमाम जो श्रद्धालु हैं वो इन अलौकिक पलों के साक्षी बनना चाहते हैं। क्योंकि 6 माह के लिए अब शीतकालीन जो गद्दी प्रवास स्थल है वहां पर, जैसे यमुनोत्री का खरसाली में और गंगोत्री का मुखबा में और भगवान बद्री विशाल के दर्शन पांडुकेश्वर और जोशीमठ में किए जा सकते हैं। और इसी तरह बाबा केदारनाथ धाम के जब कपाट बंद हो जाएंगे तो शीतकालीन के दौरान ऊखीमठ में दर्शन किए जा सकेंगे। तो ऐसे में शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास करती है और कोशिश ये करती है कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो शीतकाल के दौरान इन चारों धामों के जो शीतकालीन गद्दी प्रवास स्थल है वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचे और पुण्य प्राप्त करें दर्शन कर। तो ऐसे में अब शीतकालीन यात्रा पर सरकार फोकस करना शुरू करेगी और जैसे ही 25 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट विधि विधान वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे, उसके बाद सरकार शीतकालीन यात्रा पर फोकस शुरू कर देगी। ऋषिका, बिल्कुल सुनो, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, चारधाम यात्रा के कपाट बंद होने की तिथि जो है वो तय कर दी गई है। दशहरे के अवसर पर स्थिति को तय किया गया है और अब जो यात्रा है वो अपने अंतिम पड़ाव पर चल रही है। हालांकि शीतकालीन यात्रा भी जो है वो इस दौरान शुरू हो जाती है कपाट बंद होते ही। तो जैसे ही कपाट बंद होंगे इसके लिए भी तैयारियां सरकार की ओर से शुरू की जाएगी।